तो बीटा गामा फंक्शन ये हम लोग पढ़ रहे हैं और उस बीटा गामा फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन और हमने लिखा है। अब इसमें देखें क्या दिया है। इफ n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी n जो इसमें आया है वो निगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। एंड m इज ए रियल नंबर, और यह m जो है वो कोई रियल नंबर है ग्रेटर देन -1, यानी -1 से ग्रेटर यह कोई एक रियल नंबर है। तब हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जिसका लिमिट दिया है 0 से 1 x टू द पावर m log x टू द पावर n dx, इसकी वैल्यू -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन m प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ये दिखाना है। और जब यह हम प्रूव कर लेंगे तब इसी से हमको यह रिजल्ट भी लाना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको हम लोग प्रूव करें। तो प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन है 0 to 1 x टू द पावर m, और यह log x टू द पावर n और dx। अब दो फार्मूले इस चैप्टर में आए हैं, एक तो बीटा फंक्शन है और एक हमारा गामा फंक्शन है। तो जो गामा फंक्शन होता है उसमें हमारा e एक टर्म आता है, और जो बीटा फंक्शन है उस बीटा फंक्शन में हमारा x टू द पावर जो भी वैल्यू हो और 1 माइनस x इसके फॉर्म में आता है। या दूसरा हमारा होता है y टू द पावर n-1 अपान 1 प्लस m प्लस n। तो हमारा दोनों में कोई फॉर्म ये दिख नहीं रहा है। एक तो हमारा x का पावर और 1 माइनस x नहीं दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसको किस फॉर्म में चेंज करें कि जिसके फार्मूले का यूज करें तो हमको ये प्रॉब्लम आ गया। तो log और e ये दोनों रिलेटेड है, तो यानी log x से ही हमको e लेना है। अब आप देखो इसको गामा फंक्शन में बदलेंगे, क्योंकि जैसे अगर कोई एक वैल्यू दिया गया है, यहाँ से यह log और यह x, इसकी वैल्यू यदि t दी गई है तो यह x की वैल्यू ये log दूसरी तरफ जाता है तो यह e टू द पावर t ऐसा हो जाता है। तो जब log है तो उसको e में हम बदल सकते हैं, और जहाँ e आने के चांसेज है वहाँ हमारा गामा फंक्शन। तब हम क्या करेंगे कि इसी में देखें कि यह e, जैसे यह वैल्यू है log x, तो यदि इसको हम t लेंगे तब तो x की वैल्यू हमको e टू द पावर t आएगा। लेकिन जो गामा फंक्शन है उसमें हमारा e टू द पावर माइनस t आता है। तब इसके लिए हम क्या करें कि log x को माइनस t सब्स्टिट्यूट करें। अब देखो गामा फंक्शन पे हम क्यों इसको चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि गामा फंक्शन में हमारा e आता है और log से e हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए गामा फंक्शन में हम चेंज करने जा रहे हैं। तब आप देखिए log वाला टर्म है log x, यदि इसको केवल t लेंगे तब log दूसरी साइड में जाएगा तो यह e टू द पावर t होगा, जबकि हमारा फार्मूला में e टू द पावर माइनस t होता है। इसलिए log x को क्या सब्स्टिट्यूट करें, -t। तब यहाँ पुट log x इज इक्वल टू -t। अब टोटल हम x को चेंज करेंगे, जहां जहां x होगा उसको चेंज करेंगे t में, dx को चेंज करेंगे dt में, और जो हमारा लिमिट है अब वो t के लिए क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। तब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो ये जब log इधर आएगा तो x की वैल्यू e टू द पावर -t ऐसा आ गया। अब यहीं से हम dx निकालेंगे, अब यहाँ से यह dx तो e टू द पावर -t, और -t का फिर डिफरेंशिएशन तो -1, तो ये माइनस पहले आ गया और dt ऐसा हो गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 0 से 1 x टू द पावर m log x टू द पावर n dx ऐसा है। तब इसकी वैल्यू को, अब लिमिट अभी हम देखते हैं कि t की वैल्यू क्या आएगा, लेकिन यह x, तो x की वैल्यू e टू द पावर -t, e टू द पावर -t, यह x है और इसका पावर है m। तो यहाँ इसका पावर हमने लिख लिया m,
अब log x, तो log x को लिया गया है -t, तो यह -t और इसका पावर है n, और फिर यह dx, तो dx की वैल्यू यह -e⁻−t और dt ऐसा आ गया। तो इस तरह से हमने टोटल इस क्वेश्चन में जहां जहां x है उसको t में बदल लिया। अब t है तो t का लिमिट क्या होगा इसको हम लोग देखें। तब आप देखो यह x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो यह e⁻−t है, इसी को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यहाँ से केवल ये लिमिट लेने के लिए। यह आपका x की वैल्यू है e⁻−t, या x इज इक्वल टू आपका 1/e⁻t ऐसा है। तब आप देखो x की वैल्यू यह लोअर लिमिट 0 है, तो यह 0 कब आएगा जब यह डिनोमिनेटर इनफाइनाइट रहेगा। तो जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट रहेगा तब यह 0 आएगा। तो यानी ये जो t है उसको जब इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तब e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। तो यानी t हमारा इनफाइनाइट रहेगा तब e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट और 1/∞ यह 0। तो यानी जो हमको t ये 0x रहे तो यह इनफाइनाइट आएगा। अब उसके बाद से दूसरा, जब यह x की वैल्यू 1 रहे 1, तब यह e⁻t, तब देखो t की वैल्यू जब 0 रहेगा तब e⁻0 1 और 1/1 तब ये 1 आएगा। यानी हम ये देखें कि x की वैल्यू 0 है तब t की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 दे, और जब x की वैल्यू 1 है तब t की वैल्यू क्या रखें जिससे ये 1 आए। तो जब यह 0 रखेंगे तब यह 1 आएगा, तो ये हमारा 1 ऐसा आ गया। 0 यह 0, ये 1 तब आएगा जब यह 0 रखे, तो यह 0 ऐसा आ गया। अब आप देखो जो गामा फंक्शन होता है उसमें लिमिट हमारा 0 से इनफाइनाइट है और ये हमारा इनफाइनाइट से 0 है। तब इसके लिमिट को जब चेंज करते हैं तो लोअर को अपर और अपर को लोअर तो माइनस आता है, तब यहाँ से यह -0 से इनफाइनाइट ऐसा हुआ। लेकिन देखिए यहाँ e⁻−t में माइनस है, तो जब ये माइनस आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और तब यह e⁻t है, इसका पावर फिर यम, तो पावर का पावर रहता है तो प्रोडक्ट, तो e⁻−mt। अब इसमें आप क्या कर लो कि अब -1n जो प्रूफ कर रहा है, देखो ये हमारा है भी, तो t को आप अलग करो और माइनस को अलग कर लो, ये आ गया। यानी हम -1n और केवल t⁻n। अब यह माइनस इस माइनस को प्लस बना चुका है, e⁻−t और dt इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें लिमिट तो जो है वो हमारा 0 से इनफाइनाइट आ चुका है, लेकिन बीटा गामा फंक्शन हम जब लिखते हैं तो यह 0 से इनफाइनाइट e⁻−t t⁻n−1 dt, इसी की वैल्यू गामा यन आता है। तब ई हमारा एक ही है और यहाँ यह भी है और यह भी है, तो दोनों को एक पास करें, तब यह वैल्यू 0 से इनफाइनाइट e⁻−t कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ से m और यहाँ से +1 और यह t, e⁻−mt और -t यह होगा, लेकिन -t कॉमन ले लें तो m+1। अब इसमें आपका -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, -1n कांस्टेंट है बाहर, और t⁻n dt ऐसा आ गया। अब आप देखिए यह गामा फंक्शन में दिखने लगा है, लेकिन आपका जो फार्मूला है e⁻ केवल -t और t⁻n−1 ऐसा है। लेकिन आपको बताया गया कि यदि e⁻ यानी यह 0 से इनफाइनाइट हो, e⁻−λt यानी t न रहे उसके पहले कोई प्रोडक्ट में आ जाए, तो हमारा इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको पीछे बताया जा चुका है कि जब भी हमारा माइनस सिर्फ एक वेरिएबल रहे जिसका मल्टीपल भी 1 पावर भी 1,
तब तो उसका कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, सीधे गामा आ जाता है। लेकिन यदि टी के पहले कोई एक मल्टीपल है, कोई एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको छोड़ दो, जो आया उतना गामा लिखो। यदि ये 9 रहे तब यह n-1 से एक अधिक गामा n यह आएगा, और जो ये वैल्यू है उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जितना गामा में है वही पावर लगा देते हैं। तो ये फार्मूला पीछे आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम किया जा चुका है। तो अब आप इसी का यूज करो यहाँ, तो -1 टू द पावर n। अब आप देखो लेमडा की जगह आपका m+1 है, तो यह m+1 नहीं रहता तो e टू द पावर -t और t टू द पावर n है, तो ये गामा इससे एक अधिक देता, यानी यह देता आपका गामा n+1। जब यह n-1 है तब एक अधिक n है, तो जब यह n है तो उससे एक अधिक, और अपान जो यह लेमडा की जगह है वो नीचे लिखेंगे m+1, यही लेमडा की, और जितना गामा में है वही पावर, यानी इसका पावर n+1। तो ये वैल्यू आ गया। अब हम देखेंगे कि जो रिजल्ट लाना है उस रिजल्ट में क्या लाना है और क्या हमारे पास है। तो यह देखिए आपका फैक्टोरियल में है, सारी वैल्यू आया है, -1 टू द पावर n आया हुआ है, और यह m+1 टू द पावर n+1 आया हुआ है। ये आपका फैक्टोरियल में है और ये हमारा गामा में है। तो गामा की वैल्यू एक कम फैक्टोरियल होता है, तो यानी यह वैल्यू जो आएगा -1 और टू द पावर n, और यह फैक्टोरियल n और अपान m+1 टू द पावर n+1। ये पीछे हम लोग कर चुके हैं कि गामा n+1 जो होगा वो एक लेस, यानी फैक्टोरियल n एक लेस फैक्टोरियल होता है। या यदि आप समझें कि इसकी वैल्यू को आपका ये पॉजिटिव इंटीजर इसीलिए कहा गया है, तो यहाँ से आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू एक कम से शुरू होता है, तो यह n उससे एक कम n-1, उससे कम n-2 से होते हुए लास्ट में आपका 2 इससे कम 1, और जो लास्ट आता है वही हमारा गामा। ये गामा का फार्मूला इतना होता है, लेकिन गामा 1 की वैल्यू 1 होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तब इसकी वैल्यू n उससे 1 लेस, यानी 1 से n तक की संख्याओं का प्रोडक्ट, तो यही हमको फैक्टोरियल n देता है। तो गामा जितना भी रहता है उससे 1 लेस, यदि हमारा पॉजिटिव इंटीजर में है तो तब उसकी वैल्यू एक कम फैक्टोरियल होता है। तो ये चीज हमको मिल गई। तो यह तो हमने पहला जो रिजल्ट था उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रूव करने का वर्क हम लोगों ने किया। अब आप देखिए कि इसी के हेल्प से हमको यह रिजल्ट लाना है, तो वह रिजल्ट लाने के लिए अब हम जरा कंपेयर करें इसको। तो अब इसी के हेल्प से हम इसको लाएंगे। तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखो, सेकंड पार्ट, तो उसमें हम क्वेश्चन को एक बार लिख रहे हैं और तब जो रिजल्ट लाए हैं उससे इसको कंपेयर करेंगे। अब आप देखो जो प्रूव कर चुके हैं, प्रूव किए हैं यहाँ से 0 to 1 x टू द पावर m log x और टू द पावर n dx, इसकी जो वैल्यू आया है -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और यह m+1 टू द पावर n+1 ये लाया गया है। और जो है आपका उसको देखो, तो जो है वह 0 से 1 और log x और अपान √x और यह dx, इसको आप इसी फार्म में चेंज करो। जब इसको इस फार्म में लिख लोगे तो देखोगे कि m की जगह आपका क्या है और n की जगह क्या है। तो इसकी जो ये वैल्यू आया है m और n जो रखने पर यह आया है उसी को जब इधर रख देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाए। तो अब इसको पहले इस फार्म में चेंज करें। तो चेंज करने के लिए देखो 0 से 1 लिमिट है, ये हम रहने देंगे। अब यह x का पावर है तो ये x का डिनोमिनेटर, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -12 ऐसा आ गया। और यह log x
और यह डी एक्स। अब कंपेयर करो इससे, तब आप देखेंगे कि m की जगह -12 आया है और यह n है तो n की जगह 1 आया है। तब हम कंपेयर करेंगे यहाँ, तो बाई कंपेयरिंग above result we find, हम इससे पाते हैं, देखो 0 से 1 x m की जगह ये आया है m टू दी पावर -12 और log x n, तो n की जगह 1। ये हम इससे कंपेयर किए तो इसकी जो वैल्यू आया, इसमें यदि m की जगह -12 रख दे और n की जगह 1 रखे तो यही वैल्यू आपको ये दे देगा। और जब यह देगा तो इसमें इधर भी m की जगह ½ और n की जगह 1 रखेंगे तो जो आएगा वो इसकी वैल्यू आएगा, तो ये आएगा। तो देयरफॉर 0 टू पावर 1 x टू दी पावर -12 log x टू दी पावर यह 1 है और यह dx, तो इसकी वैल्यू जो दूसरा साइड है -1 टू दी पावर n, तो n की वैल्यू 1 है तो यह 1 और फैक्टोरियल n, तो n हमारा 1 है और यहाँ से m प्लस 1, तो m की वैल्यू आपका -12 है, तो -12 और प्लस 1 प्लस यहाँ 1 और n 1 है तो यह 1 प्लस 1 ऐसा आ गया। इसी रिजल्ट में दोनों साइड में m की जगह -12 करो और n की जगह 1, तो इसमें 0 to 1 m की जगह -12 तो ये आया, log x n की जगह 1 तो ये आया और इसकी वैल्यू इतना होता है प्रूव किया जा चुका है। तो इधर n को 1 करें, n को 1 करें, m को -12 करें, प्लस 1 करें और n को 1, तो अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। और -1 टू दी पावर 1 इसका मतलब -1, तो ये हमारा -1 हो गया। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ आप देखें तो ½ को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारा +½ आ गया और इसका स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर, तब आप ये आपका ऊपर जाएगा तो यह आपका -2 टू दी पावर 2 और अपान 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, यानी यह -4 ऐसा आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कैसे हम बीटा गामा फंक्शन में क्या दिख रहा है तो उसको कैसे रिप्लेस करें, ये वर्क हम लोगों ने किया, वो हमारा रिजल्ट है। तो ये दो इंटीग्रेशन है, एक 0 to π/2 dx अपान √sin x और इंटू 0 to π/2 √sin x dx। इसकी वैल्यू पाई हमको लाना है। तब आप देखोगे कि हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा किस फार्मूले पे आधारित है। तो जब अभी लिमिट आपका 0 से π/2 है और साइन है और कास है, तो उससे रिलेटेड आपने जो फार्मूला किया है वो 0 से π/2 साइन टू दी पावर m थीटा, कास टू दी पावर n थीटा और d थीटा। अब इसमें ये भी देखते हैं कि जिसमें जो टर्म नो आया हो एक ही हो, जैसे केवल साइन हो या केवल कास हो, तो जो नो हो उसका पावर 0 कर लो। तो जैसे मान लो इसमें हमारा कास नहीं है, तो यदि कास टू दी पावर 0 करेंगे तो अब इसका पावर 0, तो ये वैल्यू 1 से इसका प्रोडक्ट करोगे तो हमारा सिर्फ साइन बच जाएगा, उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो अब आप देखिए इसके सॉल्यूशन में 0 to π/2 और dx अपान √sin x इंटू 0 to π/2 और यह d √sin x और यह dx ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए जो आपका यह फार्मूला है
उसी फार्मूले में हम चेंज करेंगे। तो आपका 0 to π/2 ऐसा है। अब साइन को ऊपर ले जाएंगे तो यह अंडर रूट में, इसका मतलब इसका पावर हाफ, तो जब ऊपर जाएगा तब हमारा साइन टू दी पावर -½ और यह एक्स ये आएगा। अब इसमें कास का टर्म नहीं है तो उसको हम लिख लेंगे कास टू दी पावर 0x dx, क्योंकि अब हमारा वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 0 to π/2 साइन टू दी पावर m कास टू दी पावर m, उसके फॉर्म में आ गया। अब इनटू दूसरा इंटीग्रेशन 0 to π/2, अब ये साइन टू दी पावर हाफ है तो यहां से साइन टू दी पावर हाफ x। अब इसमें भी हमारा cos का टर्म नहीं है तो cos टू दी पावर 0x dx। अब ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं तो इसकी वैल्यू को आप डिटरमिन करें। तो अब हमारा 0 से π/2 लिमिट हो और साइन टू दी पावर m cos टू दी पावर n, तो उसका फार्मूला m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 गामा m + n + 2/2, तो उसका यूज करो। तो यहाँ से गामा m की जगह -½ + 1 और /2, गामा m + 1/2 और गामा n 0 है +1 और /2, और फिर डिनोमिनेटर में 2 गामा m यानी -1/2 प्लस n 0 + 2 और /2, ये हमारा फार्मूला हुआ। इसके बाद अगले को देखो तो यह m + 1 तो ½ + 1/2 और यह गामा 0 + 1/2 और /2 गामा ½ + 0 और +2/2। ये हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में यहाँ हमारा यम की जगह -1 है, यहाँ हमारा +1 है और यह दोनों में ही 0 है। तो अब इसको कैलकुलेट करें जरा, तब आप देखोगे कि -½ और +1, तो ये +½ 1/4 गामा 1/4 और यह गामा 1/2 अपान यह 2 गामा। अब इसमें ये हमारा 4 प्लस में हुआ -1 तो 3/2/2 तो 3/4 ऐसा है इंटू फिर ये गामा 3/2 और /2 तो 3/4 गामा 3/4 और फिर यह गामा 1/2 और अपान यह 2 और गामा ये 2 × 2 4 और +1 तो 5/4 5/4 ऐसा है। अब आप देखोगे कि ये 3/4 से 3/4 ये गामा कैंसिल हो गया और 2 × 2 यह 1/4 डिनोमिनेटर में आया और गामा हाफ का मतलब √π, यह √π। फिर ये 3/4 इस 3/4 से कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर √π और डिनोमिनेटर में अब केवल गामा ये 1/4 आपका बचा हुआ है, ये गामा 1/4 और यहाँ से ये 1/4 2 × 2 यह 1/4 और यह गामा 1/4 ये √π ये कैंसिल हो चुका है, फिर यह √π और यह गामा 5/4 ऐसे आ गया। अब आप क्या करोगे कि इसको गामा को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करते हैं तो -1 सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और कहाँ तक जाएंगे जब तक हमको प्लस मिलेगा। जब माइनस देगा तो वही जो प्लस आया वहीं रोक देते हैं। तब ये 1/4 -1 करेंगे तो -3/4 देगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे, हमारा वैसे ही रह जाएगा। और 5/4 इसमें जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी हमारा 1/4 देगा, तो यानी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से वैल्यू आया 1/4 ये तो है और यह गामा 1/4 ये भी है, √π
रूट पाई, यह आपको पाई दे देगा। और अपान गामा n प्लस 1 उसकी वैल्यू n गामा n यानी एक कम, तो एक कम, या इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और तब तक जब तक कि प्लस आता है और एक कम से ही शुरू करते हैं। तो 5/4 से एक कम शुरू करेंगे तो 1/4, तो ये 1/4, और फिर इससे एक कम करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव रहता है वही लास्ट में उसके साथ गामा भी आता है, तो ये 1/4। अब यह 1/4, ये 1/4 सेकेंड से गामा, और यह 1/4 इस 1/4 सेकेंड से, यानी केवल आपका पाई बच गया जो आपको रिजल्ट मिला। तो यह इस तरह का एक वर्क हम लोगों ने किया। अब ऐसे अन्य प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। यह एक थ्योरम टाइप ही है, क्वेश्चन है ये। अब इसका यूज हम प्रॉब्लम में करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ कैसे करेंगे इस वर्क को एक बार हम लोग को समझना होगा। तो देखो क्या दिया है, गामा 1/n, फिर 1 से आगे 2/n, 3/n, तो n तो सबका डिनोमिनेटर है, और एक प्रोडक्ट होते होते कहाँ तक गया कि जो n है उससे 1 लेस, यहाँ तक यदि 1 से लेकर के और डिनोमिनेटर में n आ रहा है तो इससे एक 1 लेस इसका आगे और सबका प्रोडक्ट यह आएगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो अब ये प्रूफ कैसे करेंगे इस वर्क को आप देखिए। तो ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड का दिया है उसको आप लिखें एक बार। तो यह गामा 1/, और इसी को कुछ नाम दे दें कि इसकी जो वैल्यू है ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड का, वो कुछ उसका नाम दे दें। तो यह लेट ए इज इक्वल टू गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n एंड सो ऑन। अब आप देखो लास्ट टर्म है आपका गामा n-1/n। अब ऐसा नहीं कि इसके बीच के इससे लेस सभी हैं, 1 से लेकर के n-1 तक सब है। इसके ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, इसके ठीक पहले n-2/n, इसके ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, या ये दो हमने रख दिया ऐसे। तो यह ए की वैल्यू हमने यहाँ तक लिखा। अब इसे एक और पहले लाना होगा तो गामा n-3/n ऐसा हम कर लेंगे। अब क्या करो कि जो ये वैल्यू है इसी को आपका जो ये लास्ट है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखो, यानी इसी को रिवर्स क्रम में लिखो। इसको रिवर्स क्रम में लिखे तो देखे क्या आएगा। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर वी गेट, रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखो। तो यह ए आपका है, अब इसको रिवर्स में तो जो सबसे बड़ा उसको पहले, तो यह n-1/n, इसके ठीक पहले आएगा n-2/n। यदि इसके पहले का और भी आपको जरूरत हो तो वो आएगा n-3/n, और तब यह 3/n, 2/n गामा में और 1/n ऐसा लिखिए। अब इसी को क्या कर लो कि जो ये वैल्यू है इसी को जो n है यह a, तो 1-1/n, n/n 1 हो गया और -1/n, फिर यह वैल्यू 1-2/n, यह 1-3/n, और इसमें तो वैसे ही है, इसमें n माइनस में नहीं है, तो 3/n, 2/n और 1/n ऐसा हमने लिख लिया। यह a की वैल्यू। तो अभी तक क्या किया कि हम लोगों ने
जो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी वैल्यू यह लाना है उसको हमने कुछ सपोज कर लिया, यानी वैल्यू इसकी लाना है। यदि हम इसको ये लिखे तो ए का जो रिजल्ट ए की जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हमने ये लिख लिया। अब यह वही रहे लेकिन इसके आर्डर को चेंज कर दे तो उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम वही गामा में लिख रहे हैं, यह गामा 1/2 गामा 3/4 और इसी की वैल्यू गामा 3/4 इंटू गामा 1/2, आर्डर चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने उसके आर्डर को चेंज कर दिया है, सिर्फ यही वर्क किया है। अब क्या कर लो कि यह जो है ए की वैल्यू इसको 1 और जिसका आर्डर तुमने चेंज कर दिया है, जिसका आर्डर उसको तुम 2 ऐसा लेना, इसको 2 हमने कर लिया। अब 1 और 2 इसको प्रोडक्ट करो तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी है 1 और 2 इन दोनों को प्रोडक्ट करो, तब देखो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, यह ए स्क्वायर। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखो कि इसके पहले के या एक बार लिख जाइए पूरा। तब हमने इस ए की वैल्यू लिखा गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n अप टू यहाँ से गामा n-2/n और गामा n-1/n। यह हमने इस ए की वैल्यू को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को रखो, तो इसको जब रखेंगे तो यह गामा 1-1/n और इंटू गामा 1-2/n इंटू गामा 1-3/n और डॉट लास्ट गामा 3/n, गामा 2/n और गामा 1/n, ऐसा हमने लिख लिया। ये दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। अब एक ही वर्क आपको करना है कि जब ये सब प्रोडक्ट में है तो किसी के साथ प्रोडक्ट करो, उससे उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमको ये करना है कि गामा में जो वैल्यू है 1 माइनस यही वैल्यू जहां होगा उसको हम लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसके पीछे रीजन है। हमारा एक फार्मूला होता है कि यदि इसका यूज हम लोग पीछे किए भी हैं, गामा यदि n हो और 1 माइनस फिर यही n हो तब इसकी वैल्यू पाई साइन n पाई, ये हमारा फार्मूला होता है। यानी कोई गामा में वैल्यू है और अगला 1 माइनस यही है, तब इसकी वैल्यू जो आ जाएगा पाई अपान साइन, अब यह जो है उतना पाई। तो इसीलिए इस फार्म में हम लिखेंगे कि उस फार्म में रिजल्ट आ जाए। तब हम यहां से लिखेंगे यह गामा 1/n, देखो ये पहला, और यह गामा 1-1/n, इन दोनों को एक साथ लिखा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। फिर यहां से देखो यह गामा 2/n और इसमें यह है गामा 1-2/n इसके साथ। फिर देखो ये तीसरा है गामा 3/n इंटू गामा 1-3/n, ये थर्ड लिया, और यहाँ 1-3/n जो हम लेंगे गामा में 1 माइनस वही वाला उसके साथ लेंगे। इस तरह से ये करते हुए ये लास्ट में देखो, इसको हम लिख सकते हैं यह n/n तो 1 -2/n, यह गामा में ये, तो इसके साथ जितना सब्ट्रैक्ट हुआ है 2/n, इसके साथ इसके पहले वाला एक टर्म आता तो उसके साथ हम लिखते हैं। ये सेकंड प्लेस पे है लास्ट से, सेकंड प्लेस पे लास्ट ये। अब इसको भी यदि आपको लिखना होगा तो इसके पहले एक और टर्म
n माइनस 3/n, उसको भी लिखेंगे तब आएगा। तो बीच में सारे टर्म्स हैं आपके, तो यहाँ से यह वैल्यू लिखा, इसी को n/n, तो यह 1 माइनस 2/n, तो ये लास्ट से सेकेंड है, तो इसका लास्ट से सेकेंड ये गामा 2/n, इसको एक साथ लिखा, और ये लास्ट टर्म है यहाँ n/n, दैट इज 1 और माइनस 1/n, ऐसी वैल्यू आ गई। और तब लेकिन एक वर्क और आपको करना है। देखो ये जो टर्म आपको ये मिल रहा है, इसको आप इसी फॉर्म में यहाँ थोड़ा सा ये वर्क करेंगे आप। ये जो पहला है उसको रहने दो, यह गामा n माइनस 2/n ये हमने रखा। अब इसके बाद आप हमको क्या चाहिए, जो ये टर्म है उसको हमने रखा। इसके बाद आपको जब लिखना होगा तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा कि 1 माइनस n माइनस 2/n, इस फॉर्म में ये चाहिए तो फार्मूला आएगा। लेकिन देखो इसकी वैल्यू आएगा क्या, तो यह n और माइनस यह n, तो यह 2/n यह आएगा। तो यह जो 2/n है उसी को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस बात को ध्यान दें, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है ये 1/n हुआ सब्ट्रैक्ट होने में, 2/n हुआ, 3/n हो गया, तो क्रमशः बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा n माइनस 2/n, तो इसके साथ जो लास्ट आएगा यह, या एक राउंड आप ऐसे लिखो, क्या लिखो कि जो ये लास्ट टर्म है उसके साथ आप प्रोडक्ट करो, ये लास्ट 2/n, ऐसा आपने कर लिया यह। और फिर ये लास्ट n माइनस 1/n यह गामा में, और इसके साथ लास्ट गामा है 1/n, इस फॉर्मूले का। अब आपको इसकी जो वैल्यू है 1/n और 1 माइनस वही, तो अब यह वैल्यू देगा π/sin 1/n π। फिर अगला यह आपको देगा π/sin 2/n है, 2/n π, यानी जो आपका ये पहला है और 1 माइनस यही रहेगा, तो π/sin इतना ही पाई। तब आपका ये 1/n है और वही सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो π/sin n की जगह 1/n पाई। फिर ये पाई, तो यह n की जगह 2/n और 1 से वही सब्ट्रैक्ट हुआ है, तब ये हमारा sin 2/n पाई। और फिर इसके आगे करेंगे तो यह पाई sin 3/n पाई, ऐसे आगे। और तब ये वर्ग, अब इसमें देखो n की जगह आपका ये है, तब हम देखें कि इसको हम 1 माइनस इतना लिख सकते हैं क्या, तो उसको जरा एक बार ट्राई करते हैं। तब यहाँ से एक गामा n माइनस 2/n है, और आगे 1 माइनस, फार्मूले के लिए 1 माइनस यही चाहिए, तो 1 माइनस n माइनस 2/n। अब जरा इसको कैलकुलेट करो तो देखो जो दूसरा है वो आ रहा है क्या, तो यह टोटल का एलसीएम लोगे तो n माइनस n कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 2/n हमारा ये है, यानी इसी को इस फॉर्म में लिख लेंगे। और तब इसको भी हमको करना होगा, तो यह गामा n माइनस 1/n तो है, लेकिन आगे हमको चाहिए 1 माइनस n माइनस 1/n। अब आप देखिए यह चाहिए इतना फार्मूला के लिए, लेकिन क्या जो हमारे पास है वो और ये एक ही है, यदि ये इक्वल होगा तभी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तब देखो फिर n माइनस n से कैंसिल और प्लस 1/n, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में। तब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हमारा यह π/sin π/n,
और यहाँ से पाई बाई साइन पाई बाई 2 पाई बाई n, और यहाँ से यह पाई बाई साइन 3 पाई बाई n एंड सो ऑन। ये आपका आएगा पाई बाई साइन n-2, यह n-2 पाई बाई n ऐसा है, और यह लास्ट पाई, तो यह साइन n-1 पाई बाई n, जो ये रहेगा n की जगह उतना आ जाएगा। तो इस तरह से इस फार्म में इसको चेंज किया। अब इस फार्म में चेंज किया तो इसका देखो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो इसमें ये वैल्यू यानी पाई इंटू पाई, इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने यह ए स्क्वायर की वैल्यू यह पाया है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखो पाई इंटू पाई ये कितने टाइम्स है, तो अब आप देखिए यह 1 2 3 लास्ट आपका n-1, तब यह वैल्यू ए स्क्वायर, इसकी जो ए स्क्वायर ये जो वैल्यू आएगा वह आपका पाई टू दी पावर n-1, जितनी बार प्रोडक्ट करेंगे उतना ही उसका पावर हो जाएगा। और अपान यह वैल्यू आया है साइन पाई बाई n इंटू साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन 3 पाई बाई n एंड सो ऑन साइन n-1 पाई बाई n, ये आया है ये रिजल्ट। अब इस डिनोमिनेटर की जो ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और उसी के हेल्प से इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारा वो फार्मूला क्या होता है कि उसको फार्मूले को एक बार आप देखें। इसको हम लोगों ने अभी ये एक इक्वेशन 2 तक आया था, इसको हमने 3 लिया। अब इसकी वैल्यू केवल, तो हमारा एक फार्मूला है, एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, वी नो दैट। अब ये कौन सा फार्मूला उसका ट्रिग्नोमेट्री में, इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। यदि वो रिजल्ट जो अभी लिखने जा रहे हैं उसका प्रूफ करेंगे तो एक प्रॉब्लम तो स्वयं में हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट है उसका यूज हम लोग करेंगे। तो है क्या कि साइन n थीटा बाई साइन थीटा, साइन n थीटा बाई साइन थीटा, इसकी वैल्यू साइन थीटा प्लस पाई बाई n, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई n, साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई n अप टू साइन थीटा प्लस n-1 और यह पाई बाई n। ये हमारा फार्मूला होता है साइन n थीटा बाई साइन थीटा। इसकी जो वैल्यू आता है ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, जिसका ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करेंगे तो इसका हम प्रूफ देंगे आपको। तो यहाँ से साइन n थीटा बाई साइन थीटा, इसका वैल्यू आता है साइन थीटा प्लस पाई बाई n, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई n, साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई n से लेकर के जो यह n है उससे एक कम तक ये वैल्यू आता है। तो इसकी वैल्यू हमारा इतना होता है। अब आप देखोगे कि इसमें जो प्रोडक्ट में है वह और जो हमारे पास है वह, दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि यहाँ हमारा थीटा अतिरिक्त है, ये साइन पाई बाई n तो है, ये थीटा अतिरिक्त है 2 पाई बाई n है। यानी इसमें थीटा यदि 0 हो जाए तो हमारा राइट हैंड साइड वही हो जाएगा जो हमारा इक्वेशन 3 का डिनोमिनेटर है। तो अब हम क्या करें कि यदि थीटा को 0 लिखें तो यह साइन 0, इसकी वैल्यू 0, और यह साइन 0 तो यह 0/0 आ गया। तो 0/0 की वैल्यू 0 नहीं होगा और इनफाइनाइट भी नहीं होगा। ऐसे ही फार्म को हम अनडिटर्मिनेट फार्म कहते हैं।
और जब अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तब हम क्या करते हैं कि तब उसका लिमिट लेते हैं। तो अब हम इसका लिमिट लेंगे थीटा टेंड्स टू जीरो। थीटा टेंड्स टू जीरो पर लिमिट क्यों लेना पड़ा? क्योंकि इसमें थीटा को जीरो राइट हैंड साइड में रखेंगे तब हमारा डिनोमिनेटर आएगा। लेकिन यदि थीटा इक्वल टू जीरो लिखना होगा तो इक्वेशन अफेक्टेड ना हो तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखना होगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये 0/0 देगा, और 0/0 हमारा अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। यानी आपको ये पता है कि यदि 0/5 रहे तब इसकी वैल्यू 0 आती है, और यदि आपका 2 डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तब यह वैल्यू इनफाइनाइट, यानी न्यूमरेटर में 0 है तो 0 दे रहा है और डिनोमिनेटर में 0 है तो इनफाइनाइट। तो जब यह न्यूमरेटर में भी रहे और डिनोमिनेटर में, तो इस प्रॉपर्टी से इसको 0 लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी से इनफाइनाइट, तो इसीलिए ऐसे को अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। और जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है उसका तब जो वैल्यू रखने पर अनडिटर्मिनेट आता है उस पर तब लिमिट निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। तो ये वर्क हम लोग जब लिमिट पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारी चीजें आएंगी। तो अब इसका हम क्या करते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, तो टेकिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो वी हैव, अब रखिए तो यह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो और साइन एन थीटा अपान साइन थीटा, और इधर जब थीटा इक्वल टू जीरो करेंगे तो हम लिमिट वहीं लेते हैं जहां अनडिटर्मिनेट फॉर्म देता हो, लेकिन जहां अनडिटर्मिनेट नहीं देता है वहां हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, तो हमको यह मिल गया साइन π/n इंटू साइन 2π/n इंटू साइन 3π/n से लेकर के यह साइन n-1 π/n। अब इसके पहले आपका साइन n-2π/n साइन n वो सब बीच में आएंगे, इसलिए बीच में डैट डैट दिया गया। अब ये बोलिए, अब इसका लिमिट लें, तो जब लिमिट लेते हैं तो लिमिट का एक कंडीशन होता है कि यदि हमारा यह लिमिट साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो हो तब इसकी वैल्यू 1 आता है। और यही नहीं, यदि आपका यह लिमिट थीटा बाई साइन थीटा हो और यह थीटा टेंड्स टू जीरो हो, इसकी भी वैल्यू 1 आता है। यानी साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंड्स टू जीरो, या थीटा बाई साइन थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो, दोनों की वैल्यू 1 आता है, तो उसका हम यूज करेंगे। अब आप देखो यहाँ यह साइन n थीटा है तो इसका बाई केवल n थीटा रहे और तब थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ये 1 देगा। तब हमने यहाँ क्या किया, इसको लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो और यह साइन n थीटा बाई n थीटा, यह n थीटा क्यों लिखे? क्योंकि जब यह जितना रहेगा उतना ही हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, तब थीटा टेंड्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू 1 आएगा। तो यह तो हमने लिख लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो, इसलिए n थीटा ऊपर भी लिखेंगे। और तब आपका यहाँ जो बचा है वो आपका साइन थीटा ऐसा आया, और तब यह साइन π/n, साइन 2π/n, साइन 3π/n से लेकर के यह साइन n-1 π/n ये आ गया। अब आप देखो यहाँ साइन n थीटा बाई n थीटा, इसको जब जो यहाँ है वही आपका यहाँ होगा, तब यह 1 देगा। तो यह वैल्यू आपको यह 1 दिया। अब आप यहाँ देखो ये केवल साइन थीटा है, तो यहाँ हमको केवल थीटा चाहिए, इसका मतलब यह n को अलग कर लेंगे और तब यह थीटा बाई साइन थीटा, ये वैल्यू 1, यह 1 ऐसा है। जो आपका साइन का मल्टीपल वही डिनोमिनेटर, तो यहाँ साइन का मल्टीपल 1 है तो यहाँ केवल
थीटा ही रहेगा, तो इस यन को बाहर कर लो, यानी थीटा बाई साइन थीटा, थीटा टेंस टू 0 ये 1, तो हमारा ये आया साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन से लेकर के साइन n माइनस 1 पाई बाई एन। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1 इंटू यन इंटू 1, तो यह यन आ जाएगा, यन, यानी इस टोटल की वैल्यू यन आ गया। तब हम यह जो टोटल वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं n। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखिए। This result, putting this result in equation 3, putting this result in equation 3, जो इक्वेशन 3 है इसमें इस रिजल्ट को रखो, तो यहाँ से तो देयरफॉर ए स्क्वायर, अब यह जो ए स्क्वायर हो गया वो पाई टू दी पावर n माइनस 1 और अपान यहाँ से जो वैल्यू आया इसका वह केवल n, तो यह n ऐसा आ गया। तो जो यह गामा में प्रोडक्ट है वो केवल उसको ये लिया गया है, और यह वैल्यू हमारा ए स्क्वायर का आया, इसलिए ए का लेने के लिए अंडर रूट हमको लेना पड़ेगा, अंडर रूट। हाँ, एक देखो रिजल्ट में एक और मिस्टेक हुआ है, उसको ध्यान दीजिए। जैसे ये जो आता है रिजल्ट में, उसमें जो अभी हम लोगों ने लिखा है उसके पहले 2 टू दी पावर ये भी आता है, यानी जो रिजल्ट होता है हमारा, थोड़ा सा यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक किया है, ये उसको सुधार लीजिए कि जो हम लोग यह रिजल्ट लिखे हैं साइन n थीटा बाई साइन थीटा, तो ये जो वैल्यू आता है वो 2 टू दी पावर है, यह यन है तो उससे 1 लेस आता है, तो 2 टू दी पावर n माइनस 1, और यह साइन थीटा प्लस पाई बाई एन, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई एन से लेकर के साइन थीटा और 3 पाई बाई n पाई बाई एन, ये लास्ट हम लिख रहे हैं, तो n माइनस 1 पाई बाई n ऐसा आएगा हमारा। तो ये छूट चुका है उस प्रॉब्लम में, इसलिए उसको लिखते आएंगे। तब यहाँ आपका जो ये वैल्यू आएगा वो 2 टू दी पावर n माइनस 1 जो देगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो एक स्टेप इसको और आगे अभी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमारा 2 टू दी पावर n माइनस 1 नहीं है। तब इसकी वैल्यू दिस इम्प्लाई n अपान, अब ये इधर आ जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1, और तब यह वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से साइन पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन से लेकर के साइन n माइनस 1 पाई बाई एन। यानी जो रिजल्ट आपने किया है सिर्फ एक ही वर्क करना है कि ये जो प्रोडक्ट टर्म है उसके पहले 2 टू दी पावर n माइनस 1 लिख लेना है, इसमें वही छूटा है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। और तब आपके प्रोडक्ट में 2 टू दी पावर n माइनस 1 नहीं है, तो उतने के जो है उसी की वैल्यू को आप निकाल लोगे, तब हमारा ये वैल्यू आया। अब इसकी जो वैल्यू इतना आया उसको हमको रखना है, तब आप लिखेंगे यहाँ से कि पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। जो रिजल्ट यहाँ किया गया, सिर्फ एक चीज इसमें छूटा था कि इस फार्मूले में 2 टू दी पावर n माइनस 1 भी आता है,
वो हम लोगों ने उसमें नहीं लिखा था, तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 उसको लिखते आएंगे, और तब इस प्रोडक्ट के साथ 2 टू दी पावर n माइनस 1 है तो उसको ट्रांसपोज कर देंगे, और तब ट्रांसपोज करने के बाद तब जो वैल्यू आया उसको आप लिखो। तब देखो ए स्क्वायर या पाई टू दी पावर n माइनस 1, और इसकी वैल्यू जो आया है वो n बाई 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये वैल्यू। तो इसी को हम लिख सकते हैं, यह 2 टू दी पावर n माइनस 1 और पाई टू दी पावर n माइनस 1 और अपान n, तो दोनों का पावर सेम है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 पाई टू दी पावर n माइनस 1 अपान n। तो यह ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए ए, क्योंकि हमारा इसकी वैल्यू निकालना है और यह ए लिखा गया है, तब यह ए की वैल्यू अभी अंडर रूट में आ जाएगा, तो 2 पाई टू दी पावर n माइनस 1 और इसका पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर का जब पावर आता है तो n माइनस 1 बाई 2 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा n